हम आपको बोर्ड के ऊपर जब समझाते हैं कि कौन से वोल्टेज की आईसी कहाँ वोल्टेज मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलेंगे इसको। ठीक, देखिए अब हम आपको बोर्ड के ऊपर पूरी जानकारी देते हैं जो हमने अभी आपको बताया। बैटरी कनेक्ट से प्राइमरी लाइन और जो सेकेंडरी लाइन निकलती है उसके लिए हम आपको बोर्ड पे भी समझाते हैं कि आपको बारीकी समझ में आ जाए। पूरा देखना, ज़रा सर भी स्किप मत करना। अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये होता है इसका बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। बाकी दो टेम्परेचर के आईडी और टेम्परेचर रहते हैं। इसके बाद ये होती है इसकी डी टू डीसी आईसी। इस आईसी से सारे आईसीयू को करेंट जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी बात बोर्ड से भी और डायग्राम दोनों चीज़ समझा रहा हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है या समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बहुत बारीक आने वाले दिनों में भी अच्छी वीडियो दूंगा जो आपको बारीकी से पूरी डिटेल में समझ लगे। ये अपना 5A का बोर्ड है। इसमें क्या है, ज़्यादातर आईसी लगी होती है। अभी मैं इसके बोर्ड पे आपको जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आगे मैं आपको सारे बोर्डों की डिटेल में जानकारी दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये अपना बैटरी कनेक्टर होता है। इसमें एक माइनस सप्लाई होती है, एक ये प्लस सप्लाई होती है। यहाँ से सप्लाई आती है तो ये T2 DC आईसी होती है। ये आईसी मेन होती है। अगर ये आईसी ख़राब होगी तो बोर्ड में कोई चीज़ काम नहीं करेगी, कहीं पे भी सप्लाई नहीं जाएगी। कहीं पे सप्लाई नहीं जाएगी तो बोर्ड डेड होगा। और अगर इसे बैटरी कनेक्टर से सप्लाई इसमें ज़्यादा जाती है या फिर चार्जिंग कनेक्टर से इसमें सप्लाई ज़्यादा जाती है तो ये सबसे पहले फ्यूज़ आईसी भी बोल सकते हैं, पर इसको सबसे पहले यही आईसी शॉर्ट होती है। ये आईसी शॉर्ट होगी तो बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग बताएगा, जिसको हम फुल शॉर्टिंग कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी। ये जो DT2 DC आईसी है, सबसे पहली सप्लाई इसकी ये लाइट सेक्शन में जाती है। ये होती है इसकी लाइट आईसी। एक ये यहाँ पर आएंगे 3.7 वोल्ट बैटरी कनेक्टर पे। उसके बाद ये बैटरी ये अपनी आईसी आएगी। आईसी से बाहर भी जो निकलेंगे वो 3.7 वोल्ट ही निकलेंगे। फिर उसके बाद अपन इसके डायोड या कॉइल पे चेक करेंगे लाइट की, यहाँ पे भी आपको 3.7 वोल्ट मिलेंगे। इसके बाद ये आईसी ये सप्लाई जो प्राइमरी सप्लाई होती है फर्स्ट सप्लाई। प्राइमरी का मतलब होता है पहली सप्लाई जो बैटरी कनेक्टर से निकलती है। ठीक, तो इसके बाद ये सप्लाई जाती है इसकी ग्राफिक्स आईसी में। ग्राफिक्स आईसी में अभी इसमें आईसी नहीं लगी हुई है, लेकिन समझाने के लिए इस बोर्ड को मैंने काम में लिया है। ये इसकी ग्राफिक्स की आईसी होती है और ये आईसी के पास 3.7 वोल्ट प्लस के आते हैं। अब अगर यहाँ से बैटरी कनेक्टर से यहाँ DC आईसी पे और इस आईसी के बाद अगर ये ग्राफिक्स आईसी में भी करंट नहीं आएगा या फिर यहाँ 3.7 वोल्ट नहीं बनेंगे तो ये आईसी काम नहीं करेगी और ये इसमें ग्राफिक्स नहीं आएंगे, ब्लू स्क्रीन पे रहेगा। ऐसे ही इसका लाइट के सेक्शन का है। जब यहाँ से ये वोल्टेज इसके DC आईसी के लिए आते हैं, यहाँ से जो वोल्टेज आउट होते हैं प्राइमरी वोल्टेज, इसको अपन BPH लाइन बोलते हैं। BPH लाइन से जब वोल्टेज आउट होते हैं तो ये लाइट आईसी के लिए ही जाते हैं। अभी अगर ये लाइट आईसी काम नहीं करेगी तो यहाँ से वोल्टेज में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ से ये उसकी होती है चार्जिंग आईसी। ये 5A का बोर्ड है, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी इसमें दे रहा हूँ। इसमें होती है चार्जिंग आईसी, किसी में होती है किसी में नहीं होती। किसी में क्या है, पावर के अंदर ही चार्जिंग आईसी होती है। अब जैसे इसके अंदर ये आईसी है, इसके चार्जिंग आईसी। अब चार्जिंग आईसी में अब यहाँ से जो बोल्ट आएंगे ये अंदर होके ये चार्जिंग आईसी पे जाएंगे। यहाँ पे भी 3.7 वोल्ट ही आपको मिलेंगे। यहाँ से फिर आउट होकर फिर चार्जिंग के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी 3.7 वोल्ट ही आपको मिलेंगे। अब ये होगा अपना चार्जिंग आईसी के लिए। अब इसके बाद आता है नेटवर्क सेक्शन का। नेटवर्क सेक्शन का ये PF होता है। तो इसमें यहाँ से वोल्टेज जो जाते हैं 3.7 वोल्ट, प्राइमरी अपनी सप्लाई बोलते हैं इसको। ये PF लगे होते हैं इसके बड़े। एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ भी प्लस होता है। ये सप्लाई यहाँ भी जाएगी। अगर इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी होती है, आईसी चेंज करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आते, तो सबसे पहले आप इस आईसी को चेक कर लें। ये जो आईसी होती है ये प्राइमरी लाइन को चेक कर लें। ये जो आईसी चेंज करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आएंगे तो यहाँ के वोल्टेज नहीं होते। वोल्टेज नहीं आएंगे तो अपना नेटवर्क भी काम नहीं करेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात ये होती है इसकी 4G आईसी। अगर ये 4G आईसी 3G आईसी काम कर रही है और 4G आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो भी सप्लाई के BPH लाइन का हिसाब किताब होता है। जैसे मान के चलिए आप ये DT से DC बोल से आपके जो DT से DC बोल से आपके करेंट जो जा रहे हैं, अगर ये इधर पे नहीं आएंगे, सप्लाई अगर नहीं आएगी 4G आईसी में, तो ये समझ लीजिए आपका कि 4G नेटवर्क भी आपका नहीं है। 3G तो काम करेगा क्योंकि यहाँ सप्लाई आ रही है। ये होता है इसका PF जो एक तरफ शॉर्ट होता है। और अगर 4G आईसी में अगर सप्लाई नहीं जा रही है तो आपको 4G नेटवर्क काम नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर नेटवर्क सेक्शन ये होता है, इधर लगी होती है WTR शायद आप जानते होंगे।
WTR में भी इधर प्लस के जो दो कंपोनेंट होते हैं, ये इन दोनों कंपोनेंटों पे भी प्लस की सप्लाई 3.7 वोल्ट जाती है। अगर ये 3.7 वोल्ट आपकी यहाँ भी नहीं आएगी नेटवर्क के ऊपर, तो आपको नेटवर्क नहीं आएगी। मैं आपको फॉल्ट के साथ बीपीएच लाइन की जो सप्लाई होती है वो फॉल्ट बाय फॉल्ट में आपको समझा रहा हूँ। इससे क्या है कि आपकी बारीकी में समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप सारे बोर्ड, अच्छा ये थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, ये सारे बोर्डों की, ऐसा नहीं कि 5 के लिए है खाली। ये जो IC का मेथड होता है ये सारी मोबाइलों के लिए, सारे बोर्डों के लिए। इसके बाद ये DT to DC IC, रिंगर IC यहाँ लगी होती है उसको, खैर अभी निकली हुई है, लेकिन रिंगर IC यहाँ लगी होती है। अब ये रिंगर IC भी क्या होता है, कभी कभी रिंगर IC चेंज भी कर दिया अपन ने, रिंगर भी लगा दिया। उसके बाद भी अगर इसमें रिंगर नहीं बचता है तो ये प्लस की सप्लाई और DC IC से निकलती है, ये अपनी प्राइमरी सप्लाई, वो यहाँ आती है। यहाँ आप चेक करें आप 3.7 वोल्ट, अगर यहाँ 3.7 वोल्ट नहीं आते तो समझ लीजिए कि आपकी बीपीएच की जो सप्लाई है वो नहीं आ रही, प्राइमरी सप्लाई। ठीक, अगर आप यहाँ से उठा के एक जंपर बैटरी कनेक्टर से भी इसको मार देंगे तो ये अपना रिंगर ये चालू हो जाएगा। ये होता है इसका प्राइमरी लाइन के। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी लाइन। अच्छा, प्राइमरी लाइन में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको। अगर इधर के चार्जिंग IC के पास के, या अपने ये नेटवर्क IC के पास के, या फिर WTR के पास ये कंपोनेंट जो लगे होते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होते हैं, अगर ये कोई शॉर्ट हो जाता है तो पूरी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ बैटरी कनेक्टर पे आपको फुल शॉर्टिंग मिलेगी। ठीक, अगर यहाँ पे लाइट IC पे, ग्राफिक्स IC पे, या फिर रिंगर IC पे ये पॉइंट या प्राइमरी सप्लाई आती है, अगर यहाँ से ये कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो यहाँ बैटरी कनेक्टर पे पूरी सप्लाई शॉर्ट बदलाएगी। ये एक तरीका आपको शॉर्टिंग बदलाने का भी है कि शॉर्टिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है और कौन सी सप्लाई। अगर फुल शॉर्टिंग सेट के अंदर है तो आपकी सप्लाई यही शॉर्ट होगी। यही सप्लाई से मतलब है कि बीपीएच की जो लाइन होती है, प्राइमरी लाइन, ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ इसकी शॉर्टिंग दिखाएगा। ये होती है अपनी प्राइमरी लाइन। अच्छा, वो मैं आपको फॉल्ट के बारे में इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये फॉल्ट से आपको क्या है कि बोर्ड भी समझ में आएगा, वो फॉल्ट कहाँ से क्या आते हैं ये भी आपको बारीकी समझ में आएगा। अब अपन देखते हैं इसकी सेकेंडरी सप्लाई। सेकेंडरी सप्लाई में ये अपनी पावर IC लगी हुई है, जिसको अपन PM IC बोलते हैं। ये फ्लैश लगी हुई है और ये CPU है। अब अगर इनमें से कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कॉइलें लगी होती हैं, ये कंपोनेंट, अगर एक तरफ ये प्लस है एक तरफ माइनस है, अगर ये भी शॉर्ट होते हैं तो ये वोल्टेज से यहाँ बैटरी कनेक्टर पे फुल शॉर्टिंग नहीं बताएंगे, ये बताएंगे हाफ शॉर्टिंग। क्यों कि यहाँ से जो सप्लाई चालू हो जाती है बैटरी, उसमें पावर IC के बाद, पावर IC अगर शॉर्ट होती है तो बैटरी कनेक्टर पे आपको फुल शॉर्टिंग बतलाई। लेकिन पावर के बाद जो वोल्टेज CPU के लिए या फ्लैश के लिए निकलते हैं, अगर इन दोनों में अगर शॉर्टिंग होती है, जैसे कंपोनेंट वगैरह आजू बाजू इस कंपोनेंट होते हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, बड़े कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस वाले होते हैं, ये करंट को फिल्टर करने के लिए लगे होते हैं, ये कैपेसिटर। अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं तो इसमें बैटरी कनेक्टर फुल शॉर्टिंग नहीं बताएंगे, या आपको हाफ शॉर्टिंग ही बताएंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन होती है। ये पावर IC सही होने के बाद इसके बाद जो वोल्टेज अलग अलग निकलते हैं उसके लिए होती, तो ये सेकेंडरी लाइन होती है। सेकेंडरी लाइन में अगर शॉर्टिंग होती है तो ये हाफ शॉर्टिंग कहलाएगी। इसको मैं बारीकी से, आप इस चीज़ को समझ लिए। अगर एक बोर्ड की आपने जानकारी बिल्कुल बारीकी से समझ ली तो आप सारे मोबाइल जितने आने वाले हैं, जितने आ चुके हैं, सबका मेथड समझ लेंगे। सेकेंडरी लाइन में ये 3 चीज़ों का काम ज़्यादा होता है, पावर, CPU, फ्लैश। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब फॉल्ट होते हैं तो मोबाइल रिस्टार्ट होता है, या फिर इसमें वोल्टेज कम आते हैं तो ये समझ लीजिए आप डेड हो जाता है हाफ शॉर्टिंग पे। तो इसमें MMC IC के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, रिबॉलिंग के बारे में, या क्या फॉल्ट होते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप बोर्ड को अच्छी तरीके से समझ लिए। आप बोर्ड समझ लेंगे तो आपके सारे मोबाइलों को अच्छी से जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपको दोनों तरफ से इस बोर्ड की जानकारी दे दी। अगर आपको मेरी जानकारी ज़रा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे वीडियो बना के और आसान तरीके से बता सकूं।